हाइप क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बड़ी खुशखबरी के साथ मैं आज आया हूँ आपके समक्ष। आपको पता होगा कि आज के अखबार में मैंने ज़्यादातर जो हिंदी के अखबार देखे हैं, उसमें हमने देखा है, विशेष रूप से मैंने दैनिक भास्कर को आज सुबह-सुबह खोला तो मैंने देखा कि फ्रंट पेज पर था कि 80,000 लगभग 80,000 शिक्षकों के पद की बहाली फिर से होने जा रही है टीआरई 4 के माध्यम से। तो टीआरई 4 में जो 80,000 पदों की बहाली होगी, वो कब होगी, कैसे होगी, उस पर हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि अभी तक जो टीआरई 1, 2, 3 में जो वैकेंसीज आए और उसको जो भरा गया है, उससे बिहार में शिक्षकों की संख्या क्या हो गई, बिहार में और कितने पद खाली हैं और कितने शिक्षक बहाल किए जा सकते हैं, इन सभी आंकड़ों को अगर आप समझेंगे तो शायद आपकी तैयारी में एक गति आएगी। आपको लगेगा कि हाँ, बिल्कुल अब जो है ये 80,000 या उससे अधिक भी पद आ सकते हैं, इसकी संभावना प्रबल हो जाएगी। तो आइए कुछ आंकड़ों से हम समझते हैं। देखिए टीआरई 1 सबसे पहले हुआ है। हमने देखा है कि विगत 2 वर्षों में लगातार जो वैकेंसी आई है, उसमें टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 3 वैकेंसी आ चुकी है और 3 वैकेंसी के माध्यम से काफी पद भरे जा चुके हैं। तो आपको ये समझना है सबसे पहले कि बिहार में अगर हम सरकारी स्कूलों की बात करें तो कुल 75,000 सरकारी विद्यालय हैं और कुल 75,000 सरकारी विद्यालय में शिक्षकों की संख्या की बात करें तो 7 लाख प्लस शिक्षकों की आवश्यकता है। 7 लाख प्लस 7 लाख प्लस शिक्षकों की आवश्यकता है। टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के माध्यम से अब तक जो शिक्षक लिए गए हैं वो केवल 5.5 यानी कि 5.5 लाख शिक्षक ही नियुक्त हुए हैं। तो अगर इन आंकड़ों को हम एक रफ आंकड़ा है ये, इस रफ आंकड़े को अगर आप देखेंगे तो 7 लाख शिक्षक की आवश्यकता है, 5.5 लाख शिक्षक की बहाली हुई है, टीआरई 3 तक को हमने ले लिया है, तो लगभग 1.5 लाख शिक्षक के पद अभी भी खाली हैं। यानी कि आज भी अभी अगर आप देख रहे हैं जो मैंने आंकड़ा आपको दे रहा हूं, ये आंकड़ा एक्चुअल में जो है जो आज के अखबार ने प्रकाशित किया है, उन आंकड़ों का ही हम विश्लेषण कर रहे हैं, उन्हीं आंकड़ों को आपके समक्ष हम ला रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अगर 7 लाख शिक्षकों की आवश्यकता है पूरे बिहार राज्य में, तो केवल 5.5 लाख पद ही अभी तक भरे जा चुके हैं, भरे गए हैं और टीआरई 3 को भी मैंने शामिल कर दिया। तो निश्चित है कि 1.5 लाख पद अगर खाली है तो 1.5 लाख पद के लिए टीआरई 4 भी आएगा और टीआरई 5 भी आएगा। इसीलिए आप अपनी तैयारी को और जोर शोर से आगे बढ़ाएं ताकि आप टीआरई 4 में निश्चित रूप से सरकारी शिक्षक बन सके। अब देखिए टीआरई 1 में जो बहाली हुई है तो कितनी बहाली हुई है, 1.7 लाख वैकेंसी था। टीआरई 1 की देखें तो 1 यानी कि 1,70,000 पद के लिए टीआरई 1 की वैकेंसी निकाली गई थी। 1,70,000 पद के लिए मेगा वैकेंसी था टीआरई 1 में। लेकिन अगर आप सिलेक्शन देखें कितने लोग सिलेक्ट हुए तो केवल 1,20,000 ही लोग सिलेक्ट हो पाए। 1,20,000 ही, 1,70,000 पद था और केवल 1,20,000 ही लोग सिलेक्ट हो पाए। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारी जो तैयारी है, आपकी जो तैयारी है, वो उस स्तर तक नहीं पहुंचा है कि आप सीट को भर सके। आवेदक तो काफी हैं, आवेदन ऐसा नहीं है कि आवेदन की संख्या कम है, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख आवेदन होते हैं। आवेदन की कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी क्या है? तैयारी की। आपकी तैयारी वैसी नहीं है कि 1,70,000 पद को एक बार भर सके। टीआरई 1 में पद खाली रह गया था। कितना खाली रह गया था आप देख सकते हैं, लगभग 50,000 शिक्षकों का पद जो है वह खाली रह गया था। फिर टीआरई 2 निकाला गया। टीआरई 2 में आप देखेंगे कि 70,000 नए पद और 50,000 पुराने पद, यानी कि टीआरई 1 में जो 50,000 पद बच गया था उन दोनों को जोड़ दें तो 1,20,000 की वैकेंसी फिर से आई टीआरई 2 में। 1,20,000 आप समझ सकते हैं, 1,20,000 कितनी बड़ी वैकेंसी होती है। पूरे देश स्तर पर वैकेंसी इतना नहीं आता है, एक राज्य इतना वैकेंसी निकाल रहा है। तो 1,20,000 की फिर वैकेंसी आई, लेकिन दुर्भाग्य देखिए या ये कहिए कि हमारी तैयारी उस स्तर पर नहीं है। आधा सीट लगभग 68,558, इसको 70,000 भी मान ले तो आधा से थोड़ा अधिक पद ही भर पाया। काफी पद यहाँ भी खाली रह गया था, टीआरई 2 में भी काफी पद खाली रह गया था। तो फिर सरकार ने क्या किया, टीआरई 3 निकाला और टीआरई 3 में लगभग 87,000 पद खाली थे। 87,000 पद के लिए रिक्ति निकाली गई टीआरई 3 में और अभी जो फाइनल रिजल्ट आया है, टीआरई 3 का रिजल्ट आ चुका है, तो 66,603 लोगों को फाइनली सिलेक्ट किया गया है। उसमें भी अभी स्क्रूटनी होना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग तक बहुत लोग उसमें भी छट जाते हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन आप मान लीजिए कि 66,000 के आसपास जो है वो नियुक्ति टीआरई 3 में हो चुकी है। लेकिन मैंने जो आपसे पहले ही शुरुआत में कहा था कि 75,000 विद्यालय में कुल 7 लाख शिक्षकों के पद रिक्त हैं और उस 7 लाख में 5.5 लाख लगभग भरे गए। तो अब जो बच गया है पद, 1.5 लाख के आसपास बच गया, कुछ यहाँ पद हैं, तो कुल मिलाकर टीआरई 4 का एक अनुमान लिया जा रहा है कि 80,000
80,000 पदों के लिए टीआरई 4 की वैकेंसी आएगी और टीआरई 5 की भी वैकेंसी आएगी, क्योंकि 1.5 लाख शिक्षकों का पद भरा जाना है अभी। तो आपके पास सुनहरा अवसर है, इस अवसर का आपको लाभ उठाना है और पूरा जहां-जहां जो कमी रह गया है, आपने टीआरई 1 भी दिया, कुछ ने 2, 3 दिया है, तो 4 में जो कमियां रह गई है आपकी तैयारी में, उन कमियों को अब दूर करना है, दुरुस्त करना है और टीआरई 4 में जो मेगा वैकेंसी आएगा, उस मेगा वैकेंसी को कैच करना है और नौकरी पाना है। देखिए, वैकेंसी क्यों आएगी, इसकी प्रबल संभावना क्यों मैं कह रहा हूं कि बहुत अधिक संभावना है। इसलिए है कि 2025 जो है वो बिहार में इलेक्शन का वर्ष है। 2025 जो है वो क्या है, बिहार में विधानसभा चुनाव का वर्ष है और आप जानते हैं कि जब इलेक्शन का समय होता है तो सरकार पर यह दबाव होता है कि वह ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचा सके और उसी के माध्यम से उन्हें वोट की भी प्राप्ति होती है। एक लालच होता है सरकार का। तो इसीलिए अगर वैकेंसी निकालना ही है तो 2025 ही क्यों नहीं, सरकार की तरफ से ऐसी मंशा होगी निश्चित रूप से। और 2025 इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये 80,000 ज्यादा भी हो सकता है, टीआरई 4 की जगह 5 भी आ सकता है, 4 और 5 दोनों वैकेंसी इसी साल आपको मिल सकता है। तो आप अपनी तैयारी को इस स्तर पर लाइए, उस वहां तक पहुंचाइए कि आप जो है इस बार चुके नहीं। और 25 में जो इलेक्शन होना है उसके उसी वजह से मैं कह रहा हूं कि प्रबल संभावना है कि यह दोनों वैकेंसी इसी साल आ जाएगी। तो एक तो ये मैं कह रहा हूं कि 25 में क्यों वैकेंसी आएगी, बहुत महत्वपूर्ण है ये, कि क्योंकि 25 जो है इलेक्शन का वर्ष है। दूसरी बात ये मैं यह भी कहना चाह रहा हूं कि केवल वैकेंसी आने से नहीं होगा, वैकेंसी के साथ साथ आपको अपनी तैयारी को भी गतिमान रखना होगा। आप तैयारी में सुस्ती लाते हैं, आपने टीआरई 2 दिया, फिर आप बैठ गए कि अब टीआरई 3 कब आएगा देखेंगे, पता चला कि आपने तैयारी ब्रेक कर दिया या स्लो कर दिया और टीआरई 3 आ गया। तो मेरा ये कहना है कि अगर टीआरई 3 में भी नहीं हुआ है आपका, तो आप अपने तैयारी को गतिमान रखें, पूरे ताकत के साथ, पूरे स्पीड के साथ दौड़ते रहे, चलते रहे, आगे बढ़ते रहे, ताकि टीआरई 4 का वैकेंसी जब आए तो उस समय आपको ऐसा ना लगे कि मेरी तैयारी नहीं है। आपको ऐसा लगना चाहिए कि मेरी तैयारी पूरी है और मैं टीआरई 4 में सिलेक्शन ले लूंगा। देखिए, तैयारी के लिए क्या करना है, सिलेबस अब बहुत स्पष्ट है आपके सामने, क्योंकि आपने 3 एग्जाम को देख लिया है, तो सिलेबस लगभग सब कुछ क्लियर है, कुछ भी उसमें छुपा हुआ नहीं है। हाँ, आपको लगता है ऐसा कि जीएस का पार्ट बहुत कम है, लेकिन देखिए जो बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, ज्यादातर वो है जो जीएस में ही कम नंबर ला रहे हैं। तो जीएस में नंबर कम ला रहे हैं, पार्ट छोटा है, इसलिए आप उस पर मेहनत नहीं करते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि अपने सब्जेक्ट के साथ साथ जीएस पर आप विशेष ध्यान दें। और जीएस पर विशेष ध्यान देने का मतलब है कि सोशल जो स्टडीज का विषय है, सोशल साइंस का जो विषय है और साइंस का जो सब्जेक्ट है, साइंस का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और सोशल साइंस का जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो भी सब्जेक्ट है और करंट अफेयर्स को भी इंक्लूड कर दें। तो इन सभी विषयों को भी आप उसी स्तर पर देखें जिस स्तर पर आप अपने सब्जेक्ट को देखते हैं। सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो ज्यादा है, क्योंकि अगर आप 8, 9, 10 वाला देंगे या मिडिल स्कूल का देंगे, फिर +2 वाले देंगे, तो उसमें आपके सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा होता है। तो सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा होता है तो आपका जो सब्जेक्ट है वह निश्चित रूप से जीएस के लिए भी उपयोगी है। जीके जीएस में भी वो सब्जेक्ट है, तो जीएस में भी इक्वली वो इम्पोर्टेंट है और आपको अलग से भी उस सब्जेक्ट को तैयार करना है। तो अपने सब्जेक्ट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप देखिए टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, उन क्वेश्चनों का भी विश्लेषण करिए। साथ ही साथ बहुत सारे जो हाई क्लासेस पे वीडियोज गए हैं, उस पर भी आप उसको भी देखिए। आधुनिक भारत का तो मैंने लगभग वीडियो अपलोड किया हुआ है। आप लोग ऑफलाइन क्लास से भी जुड़े हुए हैं मेरे साथ, तो ऑनलाइन में भी हाई क्लासेस पे टीआरई 4 के लिए मैं एक मुहिम चलाने जा रहा हूँ। उस मुहिम के माध्यम से सारे सब्जेक्ट को कवर करके, कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके, मैं प्रयास करूंगा कि टीआरई 4 में ज्यादा से ज्यादा बच्चे हाई क्लासेस से सहयोग लेकर सिलेक्शन ले ले। तो इस आज के इस वीडियो में मेरा सिर्फ यही उद्देश्य था कि मैं आपको ये बता सकूं कि 80,000 पद फिर से आपके लिए आ रहा है, इंतजार कर रहा है। आपको नौकरी इस बार लेनी है, 2025 में आपको सिलेक्शन लेना है, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, पूरे आशा और अपेक्षा के साथ। तो हाई क्लासेस देखते रहिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक जो आपके मित्र हैं उसको शेयर कीजिए, ताकि वो भी जान सके कि आने वाला समय कैसा है, उनके लिए क्या क्या वैकेंसीज प्रतीक्षा कर रही है, किस तरह से प्रतीक्षा कर रही है। धन्यवाद।